11। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाते हैं। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हमें कंडीशन दी हुई है, इसमें कहा हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्या कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है। एक चीज तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि दोनों की दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दोनों ही दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मींस क्या पता चल गया हमें कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, एंड बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब क्वेश्चन ने कहा देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हो? सो हमने कहा कि ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स इक्वल टू, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी बताई थी? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी थी ना कि ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। याद है, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने इसमें। अच्छा, अब ए बी ट्रांसपोज के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि ए बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही बी ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। दैट इज, इस बार हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि जो ए बी ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी लिख दूं, बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी लिख दूं, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। अच्छा, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख दूं, ऐसे ही ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी। अच्छा, अब अगर मैं इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन लेता हूं, अगर मैं इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का बन जाएगा और बी ए माइनस का बन जाएगा। यानी कि क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो वो क्या आ गया, नेगेटिव। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है पायल? ये पायल यस सर। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं आपको थोड़ा एक और क्वालिटी का क्वेश्चन कराता हूँ, 1 मार्क्स में आ सकता है आपको, आपके पेपर में इसी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना चाहोगे? चलो नोट ही करो फिर तो, नहीं तो जल्दीबाजी हो जाएगी। मैं कर रहा था, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अगर, क्वेश्चन था इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए की पावर एन का ट्रांसपोज क्या होगा? अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज क्या होगा? सोच सकते हो एक बार? बताओ बच्चों, सोच सकते हो क्या? ए की पावर एन का ट्रांसपोज क्या होगा अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो? देखते हैं जरा, देखो। अच्छा, याद है एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखना, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं कि क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो ध्यान से, ए ट्रांसपोज करके पावर एन कर दो, या फिर ए की पावर एन का ट्रांसपोज कर दो, दोनों एक ही बात है। ध्यान से समझना क्या है, ए की ट्रांसपोज करके पावर एन कर दो या फिर ए की पावर एन का ट्रांसपोज कर दो, ये एक ही बात है। दोनों, ये रूल है, ये हमें पता है। तो ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसको चाहूं कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए की ट्रांसपोज की पावर एन। अच्छा, ए की ट्रांसपोज क्या होगा? अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज ए होगा नहीं होगा? ए का ट्रांसपोज ए होगा नहीं होगा? दैट इज ए इज सिमेट्रिक। ए कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसलिए ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दूंगा? ए, यानी कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज कितना आ गया? ए की पावर एन। ये ऑप्शन में आता है, ऑप्शन आते हैं इसके चार, ए की पावर एन, बी ऑप्शन आएगा एक माइनस ए की पावर एन, और सी ऑप्शन आएगा मान लो
a की पावर n इफ n इज इवन माइनस a की पावर n इफ n इज ऑड, और डी ऑप्शन आएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई का भी क्वेश्चन है। क्या है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज ऑप्शन वाला आएगा, तो डायरेक्ट याद रखना कि ए की पावर एन ही होगा। ध्यान रखना यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3। कौन कौन से? अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए की पावर एन ही होगा। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं यहां पर ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिखता? माइनस ए। क्या लिखता? माइनस ए। अब माइनस ए को बार बार एन तक मल्टीप्लाई कर लो या माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर एन तक मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। नहीं समझे? तो माइनस ए की पावर एन, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। बट अगर वो कह दे कि ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ए के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो सिमेट्रिक भी हो सकती है स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, तो सी आंसर हो जाएगा उस केस में। सी आंसर कैसे हो जाएगा? अगर एन की जगह मान लो और इवन नंबर होगा, एन की जगह क्या होगा? एक इवन नंबर, तो माइनस माइनस इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसीलिए वो ए की पावर एन आ जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक। ए की पावर एन इफ एन इज इवन, और माइनस ए की पावर एन इफ एन इज ओड। क्या ये बात समझ में आ रही है? लास्ट वाली बात, पहली वाली तो लिख के ही दिखा दी, दूसरी वाली भी आसान है, कुछ नहीं करना था उसमें। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह माइनस ए लिखना था बस। और जो तीसरी बातचीत है उसमें क्या था? ऑर्डर के बारे में अगर हमें नहीं पता, सिमेट्रिक भी हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, तो क्या कह रहा था मैं? तो मैं कह रहा था ये सी आंसर होगा। अगर एन की वैल्यू इवन होगी, कैसे होगा ये चेक कर लो। अगर एन की वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा आपका? ए ट्रांसपोज की पावर एन लिखोगे। अब एन इवन है, यानी कि या तो 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कुछ भी होगा। अब कुछ भी होगा अगर, तो समझना एक बात मेरी, अगर मान लो यहाँ पर 4 है तो ए ट्रांसपोज की जगह मान लो मैं ए लिखूं चाहे माइनस ए लिखूं, इवन पावर तो क्या दे देगी आंसर? हमेशा पॉजिटिव, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर आएगा। तो ए की पावर एन आएगा कब? जब इवन होगा। और माइनस ए की पावर एन कब आएगा? जब एन ओड होगा। जैसे 3 होगा तो माइनस ही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो थम्स अप करो ये बात। यहां से 3 क्वेश्चन है आपके, क्लियर है तीनों? वंश को क्लियर है, आमिर, पायल, सभी, प्रिया, ओके। सो सभी को क्लियर है। काफी अच्छे क्वेश्चन है तीनों। ये रिजल्ट्स हैं इसीलिए 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और आपके आगे कॉम्पिटिटिव में भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो फटाफट इसको भी नोट कर लो, फिर उसके बाद और डाउट पूछो। इसको भी नोट कर लो, फिर और डाउट पूछ लो। इसको भी नोट करो बच्चों आराम से, फिर और डाउट पूछ लो। अच्छा हाँ, जब आप इसको नोट करोगे ना तो इसके साथ साथ क्या करना, इसके साइड में लिख लेना जो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन के ऊपर लिख लेना इफ वी डोंट नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉरी अबाउट द सिमेट्री ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हमें ए मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता तो सी आंसर होगा, ठीक है। और बी पे लिख देना जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। 2 तरीकों से पूछा जा सकता है, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन की फॉर्म में भी, और ऐसे भी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसे करके भी। जैसे ए की पावर एन ही है, यानी कि क्या है? सिमेट्रिक। तो इसकी जगह अगर सिमेट्रिक भी लिखा होगा तो वो सही हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक वाला कौन सा ऑप्शन होगा सर? बी वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो अगर मान लो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता तो मैं ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख पाता? माइनस ए। तो जो ये ए ट्रांसपोज है इसकी जगह मैं क्या लिखता? माइनस ए। क्या लिखता? माइनस ए लिखता। अब माइनस ए है तो क्या, किसी भी उसका ट्रांसपोज करा वो माइनस ए की पावर एन आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक का है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ये जब कुछ भी नहीं पता। क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों, इंक कहां गई? चलो बच्चों इरेज कर दो, नोट कर लिया? फटाफट नोट करो। यस सर, कर लिया नोट। ओके बच्चों, अरे नोट करने गया था वो पॉज नहीं करी। चलो तो अब जो है, हाँ सो डिस्कस कर रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना होता है जब दो का प्रोडक्ट इक्वल, जैसे ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ जाए जब सम की बात हो रही है, यानी कि उस चीज का सीधा और उल्टा क्या है? सेम आए, तो उसे कहते हैं कम्यूट करना। वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म कम्यूट हो गई। अब कहता है
तो वो ए बी और बी ए के बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं ऐसा। तो चेक कर लो, कुछ नहीं करना हमें, तो क्या चेक करना है, कहता है इवन शो दैट ए बी सिमेट्रिक। अच्छा, तो आप ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। अब जब आप ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जब आप ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से समझो, अच्छा बी ट्रांसपोज की जगह अगर मान लो मैंने लिख दिया बी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह क्या, ए, यही लिखूंगा मैं। नहीं समझे, क्योंकि बी कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए भी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसे सिमेट्रिक कब बोल पाऊंगा, सिमेट्रिक में तभी बोल पाऊंगा ना जब ए बी इक्वल टू बी ए रहा होगा। क्यों, मैं सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को कब बोलता हूं, जब जो मैट्रिक्स पहले दे रखी हो उसका ट्रांसपोज वही आ जाए। तो ए बी को बी के बराबर आना पड़ेगा। अब ए बी को बी के बराबर आना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि उसे कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, यानी कि कम्यूट होना पड़ेगा। समझे नहीं समझे पायल? समझ गई सर, पर ए बी इक्वल टू बी आया कैसे? देखो मैं बताता हूँ ए बी इक्वल टू बी ए कैसा आया। देखो मान लो मैंने कहा मैं पार्टी दे रहा हूं, मैंने कहा मैं पार्टी दे रहा हूं, पर मैं पार्टी सिर्फ उसी बच्चे को दूंगा जिसने ग्रीन शर्ट पहनी होगी। मैंने कहा पार्टी सिर्फ उसी को दूंगा जिसने ग्रीन शर्ट पहनी होगी। तो तुमने कहा कि सर ये ग्रीन शर्ट है मान लो, मैंने कहा ये बंदा पार्टी में है भाई। अब यहां पर मान लो ब्लू शर्ट आ गई, क्या आ गई, ब्लू शर्ट आ गई किसी की मान लो। अब किसी ने बोल दिया मुझसे, मान लो यहाँ पे ऋषभ है और यहाँ पर मान लो पवन है, ठीक है। अब यहाँ पर पवन है, अब किसी ने कहा कि जो ये ऋषभ है, यानी कि ऋषभ की जो ग्रीन शर्ट है वो पवन की ग्रीन, पवन भी पार्टी में आ रहा है। अब अगर पवन पार्टी में आ रहा है तो कंडीशन ये थी ना कि उसे ग्रीन शर्ट पहननी है जब वो पार्टी में आएगा। तो अगर पवन पार्टी में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पवन को कौन सी शर्ट पहन रखी होगी, पवन ने ब्लू शर्ट पहन रखी होगी कि ग्रीन। नहीं समझे पायल? पायल नहीं सर। देखो, जैसे मैंने ये कहा, मेरी एक कंडीशन है, मैंने कहा कि आई एम थ्रोइंग अ पार्टी और मेरी पार्टी में सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी होगी। ऋषभ मेरी पार्टी में है क्योंकि उसने ग्रीन शर्ट पहनी है। अब पवन ने ब्लू शर्ट पहनी है, अगर इसने ब्लू शर्ट पहनी है तो ये पार्टी के अंदर होना चाहिए, बाहर, बाहर। बाहर होना चाहिए, वेरी गुड, ये बाहर होना चाहिए। बट इसको किसी ने स्पॉट कर लिया मेरी पार्टी के अंदर, ये पार्टी के अंदर है। तो अगर ये पार्टी के अंदर है तो इसका मतलब तुमने क्या समझा कि अगर ये पार्टी के अंदर है तो या तो इसने चीटिंग करी होगी, और नहीं तो अगर ये ईमानदारी से पार्टी के अंदर है तो इसने अपनी शर्ट क्या कर ली होगी, ग्रीन। ग्रीन। समझ में आया? तो इसका मतलब वो अपने आप ही ग्रीन शर्ट के इक्वल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, जब तुम कहोगे कि ये इसके बराबर हो जाए तो ये पार्टी में आ जाएगा। ऐसे ही देखो, अब इस क्वेश्चन में समझ के देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो तुमने कहा ए बी के बारे में बताओ क्या होगा, तो मैंने कहा जी ए बी के बारे में बताना है तो उसका ट्रांसपोज कर दूंगा चुपचाप। इसकी प्रॉपर्टी पता है तुम्हें कि क्या होती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा भाई, बी ट्रांसपोज इक्वल होगा बी के, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी। तो ये भी ए आ गया। अब एक बात बताओ, तुम किसी भी मैट्रिक्स के बारे में कैसे बता पाते हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तुम ऐसे ही बताते हो ना कि सर ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया तो सर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये बात समझ में आ रही है तो बोलो, ऐसे ही बता पाते हैं हम। तो अब ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो अगर इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, इसे क्या होना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, तो क्या ए बी को बी ए के इक्वल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? सर अचानक से आवाज चली गई थी, लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट कर दो। देखो मैं ये कह रहा हूं पायल कि किसी भी उसका ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज कराइए आ गया। अब अगर इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होने का मतलब तो जो इसके अंदर लिखा है वही ये भी होना चाहिए, जब तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अगर ये इसके इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगी। तो ये सिमेट्रिक सिर्फ कब होगी, जब ये इसके इक्वल होगा, यानी कि जब ए बी और बी ए कम्यूट कर जाएंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर ये ए बी और बी ए कम्यूट ना करें तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। समझे? थोड़ा यस सर। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। अब ए बी ट्रांसपोज बी ए के इक्वल आ रहा है, अब सिमेट्रिक बनानी है तो ए बी को बी ए के इक्वल कर दो, सिंपल सी बात है। समझे? यस सर। चलो ठीक है।
बस सर। ओके, इतने डाउट है। अच्छा, किसी का मिसलिनियस में से कोई डाउट है तो बोल दो बच्चों। मिसलिनियस में से किसी का कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो फिर डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। जो इनवर्स वाली बात है ना, एक का इनवर्स निकालने की, वो मैं, अच्छा हाँ, मैं ट्रिक बताने वाला था, भूल गया। चलो, तो मैं ट्रिक बताने वाला था, एक बार ट्रिक देख लो, फिर उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? 3 ऑर्डर का। सपोज करो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो कैसा दिख रहा होगा? मान लो 5 2 1 4 3 2 2 1 7, ये ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है, मान लो ए मैट्रिक्स दिख रहा है। अब अगर मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हो तो आपको क्या करना होगा। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आपको A इज इक्वल टू आई ए लिखना है। आपने मान लिया लेट ए मैट्रिक्स ये है, वी नो दैट A इज इक्वल टू आई ए। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप अपनी ए मैट्रिक्स जैसे पहले वाला था उसमें 2 थे, इसमें 3 है, बस ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें 2 थे इसमें 3 है। पर हाँ, फर्क ये आएगा कि आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इतना प्रोसेस तो पहले का ही हो गया। क्लियर है? अब देखो क्या करना होगा हमें। अब मैं आपके सामने एक वो बना रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। देखना, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है मतलब क्या? सबसे पहले आपको इसे 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है? 1। जब ये 1 बन जाए तो ये दोनों 0 बना लेना तुरंत। जब ये 1 बन जाए तो इन दोनों को 0 बना लेना। बात समझ आई? जैसे ये 1 बनेगा इन दोनों को 0 बनाऊंगा। अच्छा, ये दोनों 0 बन जाएंगे, उसके बाद मैं इसको 0 बनाऊंगा। ये दोनों 0 बन जाएंगे तो मैं फिर इसको क्या बनाऊंगा? 0। फिर जब ये 0 बन जाएगा तो फिर मैं इसको बनाऊंगा 1, इसको 1 बनाऊंगा। और ये जो 1 बनता है हमेशा डिवाइड करके बनता है, ये ऑलवेज डिवाइड करके बनता है। ठीक है? फिर जब ये 1 बन जाएगा तो फिर मैं इसे 0 बनाऊंगा, फिर मैं इसे क्या बनाऊंगा? 0। 0 बनाने के बाद फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर 1 के बाद इसको 0, फिर इसको 0। क्लियर है? इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे अगर हम, तो हमारे मोस्ट ऑफ द, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो मैंने दिमाग लगाया। इसको 1 बनाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन सा? मैं चाहूं तो इन दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं? माइनस। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, 1 बन जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मैं चाहूं तो R1 में से R3 को भी माइनस कर सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई करा के, तो भी ये 1 बन जाएगा। तो इसको 1 बना लेना। जैसे ही देखो ये 1 बनता है, ये दोनों 0 बहुत चुटकी में बन जाएंगे। कैसे? इसी में से माइनस कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके। सपोज करो ये 1 बना, सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं, ट्राई करना। आप लोग नहीं होंगे तो एक क्वेश्चन कर दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं बस। जैसे मान लो 5 था, आपने R1 माइनस R2 करा तो ये 1 बन जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर आगे की कन्वर्सेशन तुम क्लियर कर पाओगे। वंश को क्लियर है यहां तक? आमिर को भी क्लियर है? प्रिया, ऋषभ, सबको, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो। तो सभी को क्लियर है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 1 बन गया। अब जैसे ये 1 बना तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, यानी कि तो 4 ही है। तो क्या करो? R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1, तो ये 0। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, तो ये 0। ये दोनों 0 बन गए ना बड़ी आराम से, ये दोनों 0 बन गए ना बहुत आराम से। अच्छा, ये दोनों बहुत आराम से 0 बन गए। अब मुझे इसे क्या बनाना है? 0। अच्छा, इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? देखो, इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इन दोनों में से हेल्प लेनी होगी। इन दोनों में से क्या लेनी होगी? हेल्प। तो तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब तुम किसी भी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हो और वो छोटा एलिमेंट होगा तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं इंटरचेंज यहां पर यूज करता हूं। जैसे अगर मेरा 3 यहां की जगह यहां होता, सोच के देखो, अगर 3 मेरा यहां नहीं होता, मेरा 3 होता यहां पे, मेरा 3 कहां पे होता? यहां पे। तो अगर मेरा 3 यहां पर होता तो मैं 3 में से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता, इसको 1 होता है यहाँ पे, तो मेरा इजीली 0 बन जाता। तो इसीलिए मैं इनको क्या कर दूंगा? इंटरचेंज। तो हमेशा याद रखना, जब ऐसा नंबर यहाँ पर छोटा आ जाए किसी भी सिचुएशन में, तो आप इंटरचेंज की तरफ भी जा सकते हो। नहीं तो डिवाइड तो हमेशा आंसर देगा ही देगा। किसी को भी कुछ भी बनाना है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, पर उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, तो हम उससे बचते हैं। नहीं समझे? किसी भी स्टेप में मैं डिवाइड कर दूंगा ना, कुछ भी सोचना ही नहीं, जो भी नंबर चाहिए वो मैं ला सकता हूँ। किसी भी नंबर को बोलो सर मैं इस 2 की जगह 92 चाहता हूँ, मैं 92 लाके दिखा दूंगा। किसी भी नंबर में कुछ भी आ सकता है, पर डिवाइड करके ला सकता हूँ मैं उसे। डिवाइड करने से क्या होता है? कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा थोड़ा सा क्या करना है। ये क्लियर हो गया तो आप ट्राई करना, नहीं कर पाओगे तो अगली क्लास में आएंगे हम और एक पूरा का पूरा सोल्व कर दूंगा मैं आपके लिए। क्लियर है? बोलो क्लियर है? या एक का इनवर्स अभी कर? यस सर। जैसा आप बोलो, एक का इनवर्स अभी निकलवाना है तो एक का भी निकलवा लो।
बोलो, या अगले चैप्टर पे चलें? निकलवा दो सर। एक का निकलवा दे, चलो ठीक है, तो एक का इनवर्स निकाल देते हैं। एनसीईआरटी का ही कर देता हूँ, इसको करने का फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगा है वो वाला निकलवा लो। अगर ट्राई किया हो, जो सबसे मुश्किल लगा हो वो निकलवा लो। 3.4 में दे रखे हैं, बताओ कौन सा निकालूं? 16, ठीक है, सो 16 निकाल देते हैं। 16 क्वेश्चन निकाल देते हैं। 16 कह रहे हो तो 16 कहता है, 16 कहता है 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ये मैट्रिक्स दे रखी है मुझे। मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या करना है मुझे, लेट ए, इसको ए मान लो, तो मैं यही लिख देता हूँ, स्टेप बच जाएगा। लेट ए को ये मान लो, और फिर वी नो दैट, यहां तक तो पिक्चर क्लियर हो गई हमें कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, ये पिक्चर तो क्लियर हो गई हमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो क्या करना है। ए मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है? अब चेक करो, इसको 1 बनाना था, याद करो वाला निशान देखो, इसको याद रखना है रूल को। इसको सबसे पहले 1 बनाना था, चेक करो 1 बना पड़ा है, ये 1 बना पड़ा है, तो क्या करो, इन दोनों को 0 बना लो। इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप लगाना है, क्या? R2 चेंजेस टू, चेक करो, R2 प्लस 3R1, R2 में चेंज करूं R2 प्लस 3R1, तो मेरा ये 0 बन जाएगा। हाँ, ये 0 बन जाएगा। अच्छा, जब मैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यूज करता हूं ना, तो मैं इन दोनों को 0 एक ही स्टेप में बनाता हूं, इन दोनों को 0 एक ही स्टेप में बनाता हूं। तो एक ऑपरेशन ये लगा रहा हूं, और दूसरा ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। तो यानी कि कौन कौन बदलने वाला है, R2 बदलने वाला है और R3 बदलने वाला है। पहले R2 को बदल लो। R2 को बदलने का मतलब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस ऐड करवाओ, -3 + 3 इज 0। पहली बात तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 को एज इट इज लिख लो। अब -3 + 3 इज 0। अच्छा, 0 + 3 टाइम्स R1 यानी कि 9, 0 × 3 टाइम्स R1 यानी कि कितना, 9। चेक कर लो, 0 × 3 9 हो गया। -5 + 3 टाइम्स ये, सो 3 टाइम करोगे तो कितना, -6, -5 + -6 कितना, -11। चेक करो, यहां तक क्लियर है? अच्छा, जो ऑपरेशन यहां लगाया भाई यहां लगाना है, 1 0 0, इसमें कोई चेंज नहीं। चेक करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 आ जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं, 0 में 0 से करोगे कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज आ गया इनटू ए। अच्छा, अभी हमें सिर्फ R2 थोड़ी बदलना था, R3 भी बदलना था। तो R3 बदलने का मतलब क्या है, इसमें से इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस करवाओ यानी कि 0। 5 - 6, 5 - 6 इज नथिंग बट -1, 5 - 6 इज नथिंग बट -1। चेक कर लो। अब ये देखो, ये क्या है, 0 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि कितना, +4, तो 0। चेक कर लो भाई, R3 -2 टाइम्स R1 यानी कि 0 + 4 यानी कि 4। तो अगर कभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डाउट हो तो लिख के कर लेना, तो 4 आ गया। यहां चेक करो, R3 - 2R1 -2, R3 - 2R1 खत्म, 1 - 0 इज 1। यहां तक क्लियर हो गया? अब चेक करो, 2 0 बन गए। अब मुझे क्या करना है, यहां तक पहुंच चुका मैं, अब मुझे इसको 0 बनाना है। क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो चेक करो, अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं, इसको अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं, इस स्टेप को अगर मैं 0 बनाना चाहता हूं, तो मैं इजिली 0 बना सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको चाहूं तो 0 बना सकता हूं, पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको 1/3 से डिवाइड करके बनाऊं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी ये 0 खराब हो जाएगी, नहीं समझे? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी ये वाली 0 खराब हो जाएगी। तो क्या करना है मुझे, इसी की मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है? R2 की। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? दिस इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिसन द थिंग अगेन। मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर आप इसको 0 बनाने की कोशिश करो, किसकी मदद से, इसकी मदद से, तो आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको 0 बनाने चले जाओगे इसकी हेल्प से, तो क्या होगा, ये वाली 0 खराब हो जाएगी। सपोज करो, मान लो इस 3 की जगह 1 होता, इस 3 की जगह 1 होता, और आप जल्दी जल्दी कहते सर इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 + 1, यहां तो 0 मिल जाएगा, यहां तो मजे आ जाएंगे, काम बन जाएगा। पर देखो इसका काम बिगड़ जाएगा, 0 + 1 1 बन जाएगा। ये तो 0 चाहिए था, पर ये हो जाएगा 1, जो कि हमें चाहिए नहीं।
तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि हम कभी भी इसको 0 बनाते हैं तो हम सिर्फ R2 की ही मदद लेते हैं, ओनली R2 की। अगर ये बात क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दो। ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर। सो नाउ अब मैं अगर इसकी मदद लेना चाहूं तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 1/9 से इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं। अच्छा, 1/9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये 0 तो बन जाएगा, पर कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी ना डिवाइड करने से। तो इसलिए वो कैलकुलेशन मुश्किल ना हो, इसलिए मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या? चेक करना, चेक करना, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 इंटरचेंजेस टू R3। मैंने ऑपरेशन लगाया R2 इंटरचेंजेस टू R3। तो जब मैं R2 इंटरचेंजेस टू R3 ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली रो ऊपर चली जाएगी, वाली नीचे आ जाएगी। यानी कि चेक करना, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, 0 -1 4, 0 9 -11, 1 3 -2 एज इट इज। अच्छा, इस साइड क्या होगा, ये वाली ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि -2 0 1 इधर चला गया, 3 1 0 इधर आ गया, और ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। ये एक, कोई दिक्कत इस बात में, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, अब देखना जरा। अब मैं इसको 0 बनाना चाहूं तो बहुत आराम से बना सकता हूं। कैसे? कुछ नहीं करना, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 9 टाइम्स R2। चेक कर लो, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 9 टाइम्स R2 करते ही 0 बन रहा है। हाँ, ये 0 बन रहा है, तो चेक करो क्या हो जाएगा। R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, 9, ये तो 0 ही आ जाएगा। -11 प्लस 9 4 36, -11 प्लस 36 कितना होता है? 25। -11 प्लस 36 होता है 25। चेक कर लेना। अच्छा, अब देखना, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 9 R2, यानी कि 3 प्लस 9 2 जा 18, 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 इज नथिंग बट -15। कितना हो गया? -15। चेक करो, 1 प्लस 9 टाइम्स, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा, 0 इंटू 9 इज, मतलब 0 इंटू 9 इंटू 1, 0 प्लस 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9, यानी कि यहाँ क्या आ गया? 9। चेक करो, R2 का एलिमेंट एज इट इज 1 0 0। ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखना जो मैंने बताई थी कि यहां पर ही मैंने 2 स्टेप लगाए हैं, यानी कि जब मैं इन दोनों को 0 बनाता हूं तो 2 स्टेप लगाता हूं इकट्ठे, 2 स्टेप लगाता हूं इकट्ठे। यहां पर एक स्टेप लगाया, अब ये 0 हो गया। इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए क्या ट्रिक बताई थी? ऑलवेज डिवाइड। इसको 1 बनाने के लिए क्या बताई थी ट्रिक? ऑलवेज डिवाइड। ना चाहते हुए भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मेरा काम खराब हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड कर दूं? 25 से। अगेन R3 चेंजेस टू R3 by 25, R3 changes to R3 by 25, तो कितना हो जाएगा? 1 3 -2 0 -1 4 0 0 1 इक्वल्स 1 0 0 -2 0 1 -15 by 25, 1 by 25, 9 by 25। अच्छा, कुछ कट भी रहा है तो काटना मत, कुछ कट भी रहा है तो काटना मत, ऐसे ही पड़े रहने देना। बच्चों यहां तक फटाफट नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर बोर्ड क्लीन करके फिर आगे करेंगे। ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं मैं फटाफट।